सारे लोग देखेंगे। कोई भी डाउट हो, किसी एंट्री में कोई भी डाउट हो, हम बार बार बोलते हैं, जनरल एंट्री जिसको आ गया उसको अकाउंट आ गया। हर क्लास के शुरुआत में हम 10 से 4 से 5 बार ये चीज हम बोलते हैं। देखो यहाँ पर सारे लोग देखेंगे। बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, क्या एंट्री होगा? मान लो एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है। कभी हो सकता है बीच में 2 मिनट के लिए कंप्यूटर ऑफ हो जाए, ठीक है ना, तो सब लोग जुड़े रहना, हम 2 मिनट में तुरंत फिर ज्वाइन कर लेंगे। पहले बता दें, इस सिस्टम का थोड़ा टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। देख लो, बैंक में डिपॉजिट, रिलायंस कंपनी ने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, क्या होगा इसका एंट्री? कोई हाथ रेज करो। देवराज सिंह, जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे, एंट्री देने का कोशिश नहीं करोगे, दिमाग सोचना स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ चलो, 39/2 सान्या सिंह बताओ क्या होगा एंट्री? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बहुत अच्छा। कैश अकाउंट डेबिट, अब इसको प्रूव कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी कैश इंक्रीज, बैंक में डिपॉजिट करेंगे पैसा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, बहुत अच्छा। यही कॉन्सेप्ट सीखे हो जी? सर बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। हाँ सर हम बोलो बोलो। अब इतना तो हम बोलते हैं ना कि अकाउंट सीखने के लिए 1 घंटा 2 घंटा डेली सोचना पड़ेगा। सोने के टाइम में सोते हैं हम लोग, 12 बजे सो रहे हैं तो 1 घंटा जगे रहेंगे और सोचते रहेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तब ये चीज चाहता है प्रैक्टिकल। सर हम बोले कैश इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, वो बोल रहे थे। अच्छा हाँ तो ठीक है, कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। मेरे पास 5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया मैं कैश बैंक में जमा कर दूं। नहीं नहीं, गलत है ना जी? बैंक इंक्रीज होगा, बैंक। हाँ तो ये गलत हो गया ना, देखो इसको हम कर देते हैं। सबसे पहले ये एंट्री इन्होंने किया, ये गलत, पूरा तरह से गलत एंट्री है। क्या होगा? कैश मेरे पास देखो 10 लाख रुपया है, अब तो कोशिश करो कि डायरेक्ट एंट्री करना सीख जाए। 1 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा कर दिया, अब कैश मेरे पास कितना बचेगा? 9 लाख। कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा और कैश बैलेंस डिक्रीज करेगा। बैंक क्या है? एसेट है, कैश क्या है? मेरा एसेट है। हुआ क्या? कैश एसेट कन्वर्ट हो गया बैंक एसेट में, कैश नाम का एसेट बैंक नाम के एसेट में कन्वर्ट हो गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें दिक्कत है तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग ये समझ रहे हो। अब बैंक से रिलेटेड जितना भी एंट्री होगा सारा एंट्री करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बैंक में पैसा जमा किया होना है, ये पहला बैंक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट का एंट्री हो गया। अब मान लो कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपने बैंक में पैसा रखा था उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, इसका क्या होगा एंट्री? बैंक इंटरेस्ट का क्या होगा एंट्री? 2 मिनट सारे लोग सोचेंगे। अकाउंट्स का मतलब यह है आप कितना सोच पा रहे हो। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस उस केस में क्या होगा? कभी भी देखे हो जी, बैंक जो इंटरेस्ट आपको देता है वो आपके घर में आके देता है इंटरेस्ट, नहीं ना? आपके नो सर, बैंक अकाउंट। हाँ आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, इंटरेस्ट का ट्रांसफर कर देता है, यही ना? तो मेरे बैंक में मान लो 10,000 रुपया था, 1,000 रुपया का इंटरेस्ट मिल गया तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा ना जी? यस सर। सब लोग एकदम ध्यान से, बैंक से इंटरेस्ट जैसे ही मिलेगा मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा ना? ऐसे नो? यस सर, हो जाएगा। हाँ तो बैंक क्या है? तो क्या होगा? बैंक क्या है आपका? एसेट है। एसेट्स इंक्रीज हो गया। यस सर। क्या होगा? डेबिट। मान लो 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, 10,000 रुपया मिला, चलो 10,000 रुपया मिला, ठीक है। अब बैंक इंटरेस्ट आपके लिए क्या है जी? इनकम। वेरी नाइस। इसी तरह से जो भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा, इसी तरह से पार्टिसिपेट करो। बैंक इंटरेस्ट क्या है आपका जी? इनकम है। इंक्रीज या डिक्रीज? आज से पहले हमको 15,000 इंटरेस्ट मिल चुका है, 10,000 फिर मिला सर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 25,000। तो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट नाम का इनकम बढ़ जाएगा मेरा। यस सर।
हाँ, तो जैसे ही इंटरेस्ट नाम का इनकम बढ़ गया, क्या हो गया? बैंक इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज क्रेडिट। कितना से? 10,000 रुपए से। एंट्री क्या होगा सर? बैंक इंटरेस्ट का सर एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। यस सर। देखो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। किसी को दिक्कत होगा तो हमको बोलेगा। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट कितना होगा? 10,000 रुपया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? यस या नो? सारे लोग बोले नो सर, नहीं है। बैंक क्या है आपके लिए जी? एसेट है। और बैंक इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? इनकम। कोई डाउट है? नो सर। अब मान लो कि बैंक, यही बैंक में तुम पैसा रखे हुए थे, बैंक चार्ज लग गया। एसएमएस सर्विस बैंक देती है ना जी, बैंक से विड्रॉवल करते हो तो एसएमएस आता है ना। यस सर, आता है। नेट बैंकिंग का हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए बैंक थोड़ा चार्ज लेती है ना। यस सर। चेक इशू कराते हैं एक नंबर ऑफ लिमिट से ज्यादा, 4 बार चेक इशू कराए तो उसके लिए बैंक चार्ज लेती है ना। यस सर। एक एटीएम से विड्रॉवल एक मंथ में सब बैंक का अलग अलग पॉलिसी है। 5 ट्रांजेक्शन सब बैंक का अलग अलग है। मान लो 5 ट्रांजेक्शन है तो छठा ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे एटीएम से तो बैंक चार्ज लगेगा ना। यस सर। तो बैंक, मान लो कि तुम्हारा 2,000 रुपया बैंक चार्ज, 500 रुपया बैंक चार्ज हुआ, इसका क्या एंट्री करोगे? तो आपको कोई बोला है कि आपका बैंक चार्ज कितना हुआ इस महीना, इस साल का बैंक चार्ज 500 रुपया बैंक ने चार्ज किया है, क्या करोगे इसका एंट्री जी? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको सेट कर दो। आराध्या कुमारी, बहुत अच्छा। सर बैंक चार्ज एक्सपेंस है वो इंक्रीज किया तो डेबिट, और हाँ। बैंक हमारे लिए एसेट है तो वो डिक्रीज किया तो क्रेडिट। बहुत एकदम परफेक्ट, यही एंट्री चाहिए और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए। बैंक चार्ज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब सोचना सीखो। बैंक चार्ज होगा तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा ना। यस या नो? यस। अब बैंक एसेट डिक्रीज होगा तो बैंक क्या है आपका? एसेट है। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। यस या नो? यस सर। चलो आगे चलें। यस सर। अब देखो, बैंक से नॉर्मल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बैंक से विड्रॉवल किए, क्या होगा एंट्री? बैंक से मैंने 50,000 रुपया विड्रॉ किया, काउंटर पर जाके 50,000 रुपया विड्रॉ किया, क्या करोगे एंट्री? आराम से सोच के। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, जिन्होंने भी बोला 100% करेक्ट है। देखो पकड़ रहे हो ना तुम लोग। अब इसको सेट करो, सेट करो इसको। सर कैश एसेट इंक्रीज। बोलो पूरा कंप्लीट बोलो, बहुत अच्छा बोलिए। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट यस टू सर जो बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। हाँ, ये कंप्लीट बोलो, बहुत अच्छा। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ऐसे नो? यस सर। आपका एक कस्टमर है, जैसे मान लो राम, आपने राम को गुड्स सेल किया, क्रेडिट में क्या करोगे एंट्री? गुड्स सेल्स टू राम इन क्रेडिट, क्या एंट्री होगा इसका? राम अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 100% करेक्ट है। इसको सेट कर दो। इसको सेट कर दीजिए जी फॉर्मूले पर। जब सेट करना सीख गए तो समझे 100% जनरल एंट्री सीख गए। जनरल एंट्री आपने सही किया। क्रेडिट इंक्रीज होगा और सेल्स डिक्रीज होगा। क्रेडिट क्या? क्रेडिट थोड़ा सा गलती हो रहा है, और थोड़ा सा। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? यहाँ पर कैश क्रेडिट कहाँ से आएगा? सर गुड्स। आराम से सोच के 2 मिनट टाइम लेके एक एंट्री करते हैं तो 10 एंट्री के बराबर होता है, सीखते हैं हम लोग। तो गुड्स डिक्रीज होगा और सेल्स इंक्रीज होगा। गुड्स तो कभी लिखते ही नहीं है।
ठीक है। अब हमको ये बताओ, अब जैसे हम सोचते हैं, आपने सोचा ठीक है, अब हम सोचते हैं, ठीक है। देखो हम कैसे सोचते हैं। जिसको क्रेडिट में गुड सोल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट में गुड सेल्स करते हैं उस आदमी को क्या बोलते हैं जी? डेटर। ये याद होना चाहिए। और जिससे क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज, उसको क्या बोलते हैं जी? क्रेडिटर। क्रेडिटर। राम को आपने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया तो राम आपके लिए क्या है जी? डेटर। डेटर। तो क्या होगा, पहले राम से आपको 50,000 रुपया रिसीव करना था, राम को पहले भी माल बेचे हैं, 50,000 रुपया राम नहीं दिया है पहले वाला। सर डेटर अकाउंट इंक्रीजेस 5,000। हाँ, डेटर भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। राम ही को ना बोलते हैं डेटर जी? यस सर। हाँ, चलो बहुत अच्छा, समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भी पॉलिश नहीं हुआ है, फ्रेश करना पड़ेगा। क्या होगा एंट्री? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपके लिए क्या है? इनकम है। पहले से 2 लाख का माल बेच चुके हो, 50,000 का अभी फिर सेल किए, तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 2,50,000। यस सर। सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट। किसी को डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो बेहिचक पूछो, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको हम सेट करके बताएंगे। एक भी स्टूडेंट को डाउट है तो बेहिचक पूछिए। रिंकी पाल, आपको समझ में आ रहा है जी? रोल नंबर बैच 1, रोल नंबर 38, रिंकी पाल, आपको समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? इसी तरीके से हम हर एक प्राइस से $5 पे निकालेंगे। कोई स्टूडेंट बोलेगा इसमें किसी को कुछ डाउट है 1%? नो सर नहीं है। नो सर। इसको सेट कैसे करेंगे? डेटर एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट डेबिट 5,000। 50,000। सेल्स, मेरा सेल्स बढ़ जाएगा ना सेल करेंगे तो? यस इनकम सर। इंक्रीजेस क्रेडिट 5,000। 5,000 नहीं, 50,000। यस सर। चलो, अब ये मान लो ये डेटर को 50,000 रुपया तुमसे डेटर से आपको रिसीव करना है ना, इस डेटर से। यस सर। अब ये 50,000 में 40,000 आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, आपको कैश नहीं दिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। यस सर। अब इसका एंट्री क्या होगा सोच के? ऐसा होता है ना कि बिजनेस में हमने आपको 50,000 का गुड सोल्ड किया, मान लो आप ही मेरे डेटर, मैंने आप ही को गुड सोल्ड किया, और आप बोले कि सर कैश तो नहीं दे पाएंगे, मैं दिल्ली में हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो। मैं सर बैंक बैलेंस एसेट इंक्रीजेस डेबिट 40,000 हाँ, बोलो आप। टू क्रेडिटर। क्रेडिटर नहीं, इसको डेटर ने बोलते हैं जी। यस सर। डेटर डेटर आराम से, आराम, डेटर डेटर एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट 40,000। आराम से, आराम आराम से बोलो। क्या होगा इसका एंट्री? देखो, इसका एंट्री पहले हम लिख देते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और जोर से, ठीक है जी। क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एस या नो? कोई डाउट है जी? नो सर। हाँ या ना बोलिए। नो सर नो डाउट। इसको कौन सेट करेगा? कौन स्टूडेंट इसको सेट करेगा? सारे स्टूडेंट। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा पूछेगा बेहिचक, कोई भी एक स्टूडेंट इसको सेट कर दो। हम बार बार बोल रहे हैं अकाउंट्स में इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, इसको सेट कर दो। ये अगर सीख गए तो अकाउंट समझो आप सीख गए। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट और डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत 100% करेक्ट। अब चलो, अब मान लो कि मैंने क्रेडिट में परचेज किया था, ठीक है, क्रेडिट परचेज का एंट्री करो। गुड्स परचेज इन क्रेडिट 20,000 रुपया का, इसका एंट्री करो। गुड्स परचेज
Sir, goods account कभी increases. भी Goods जीवन में goods परचेज increases. अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। रुक जा। जिसने अभी कहा गुड्स अकाउंट डेबिट, जीवन में याद रखो कभी भी तो सर परचेज होगा सर। गुड्स कभी लिखते ही नहीं है। यस या नो? यस सर, समझ गया। गुड्स सोल्ड भी करेंगे तो गुड्स तो कभी जीवन में ना परचेज करेंगे तो गुड्स, ना सेल करेंगे तो गुड्स। सब लोग ध्यान दो, ये बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, ये डाउट होता है। जीवन में गुड्स कभी लिखेंगे नहीं, अगर परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे, और गुड्स अगर सेल किए तो सेल्स लिखेंगे। नो डाउट? नो सर, नो डाउट। हाँ, एक एक पॉइंट करते हैं ना क्लियर, तो धीरे धीरे वही सारा पॉइंट क्लियर होते जाता है। अब बोलो ये डाउट हो गया ना क्लियर? जीवन में कभी गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे। अब एंट्री करो 20,000 रुपया का गुड्स क्रेडिट में परचेज किए। परचेज अकाउंट इंक्रीजेस। सर परचेज अकाउंट एसेट इंक्रीजेस। परचेज अकाउंट नहीं बोलते, सिर्फ परचेज बोलो ना, परचेज एसेट इंक्रीज डेबिट। यस सर। यस या नो? यस सर। हाँ, एंट्री में परचेज अकाउंट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेज किए होंगे जी? क्रेडिट में परचेज करते हैं जिससे, उसको क्या बोलते हैं? डेटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर बोलते हैं उसको। यस सर, क्रेडिटर। यस या नो? यस सर, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसको सेट कर दो, एंट्री तो हो गया, सब लोग देखेगा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यस सर। 20,000 रुपया, सब लोग देखेगा। इसको सेट कर दो कोई जी, एनी स्टूडेंट। कोशिश करो सेट करने का, गलत होगा तो होगा। सर परचेज अकाउंट एसेट परचेज इंक्रीजेस अकाउंट फिर आप डेबिट बोलते हो, 22। सेट सुनो। यस सर, परचेज सिर्फ। परचेज एसेट, हाँ लिखो परचेज सर एसेट। परचेज एसेट इंक्रीजेस डेबिट 20,000। परचेज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। परचेज एसेट्स इंक्रीज डेबिट 20,000, वेरी नाइस। आगे बोलो, कंप्लीट कर लो इसको। क्रेडिटर एसेट। क्रेडिटर आपका एसेट हो गया जी। नो सर, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट 20,000। अच्छा ये बताओ कि दो परचेज भी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा? यस सर। यस सर, कोई बोलो। सर क्योंकि क्रेडिटर को पे करना रहेगा ना फ्यूचर में। यस यस यस, बहुत अच्छा, सारे लोग सही से आप समझ रहे हैं। आप अकाउंट्स का नब्ज पकड़ रहे हो तुम लोग धीरे धीरे। क्रेडिटर से मान लो पहले 50,000 का गुड्स परचेज किए थे, तो वो 50,000 पहले वाला देना था। यस सर। अब 20,000 का फिर परचेज कर लिए उधार में, कितना देना पड़ेगा? 70,000। यस सर। तो क्रेडिटर जो 50,000 का लायबिलिटी था, कितना का हो गया? 70,000। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट 20,000। ऐसे नो? यस सर। इस तरह से जब आप एंट्री करोगे ना, तो 1% नहीं 200% आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई कुछ भी बोल दे, आप अपना एंट्री चेंज नहीं करोगे। अब इस क्रेडिटर को कभी न कभी पैसा देना पड़ेगा ना जी। यस सर। मान लो क्रेडिटर को आपने क्या किया, बैंक चेक दे दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। और उसको देखो सब लोग पेमेंट कितना किया, उसको बोले कि 19,500 पेमेंट कर रहे हैं 20,000 के लिए। 20,000 पेमेंट करना है उसको। यस सर। 20,000 के लिए कितना पेमेंट किया उसको? 19,500। अब बोले कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, इसके बाद 1 रुपया भी आपको नहीं देगा मैं। तो 500 रुपया आपको क्या मिला? डिस्काउंट। यस सर। जिसको 20,000 रुपया पेमेंट करना चाहिए था, आपने उसको कितना पेमेंट किया जी? 19,500। अब 500 रुपया हाथ पैर उसका जोड़ के छुड़वा लिए, जो हम लोग करते हैं रेगुलर। यस सर, करते ये हैं। 500 रुपया आपके लिए क्या है? डिस्काउंट है। यस सर। डिस्काउंट रिसीव्ड है कि पेमेंट है? डिस्काउंट रिसीव्ड। आपके लिए क्या है ये? एसेट इनकम। फिर गड़बड़ कर रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? इनकम ना। यस। अब ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है जी? इनकम है। यस सर।
इसको सेट, इसका एंट्री करेंगे कि 20,000 रुपया का क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब जिसको 20,000 रुपया पेमेंट करना था, उसको मैंने 19,500 रुपया बैंक से पेमेंट किया, मतलब चेक से पेमेंट किया। Yes, sir. 500 रुपया उससे क्या मिल गया हमको जी? True. डिस्काउंट। Yes, sir. डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका एंट्री क्या होगा, बोले सारे लोग? Sir, discount account increases पहले to चारों bank to इस तीनों को पहले आइडेंटिफाई करो। क्रेडिटर क्या है आपका? asset. कैसे एसेट है जी? No, sir, liability है। तो फिर ये गलती बार बार क्यों कर रहे हो? ये लायबिलिटी है। बैंक आपके लिए क्या है? चेक। चेक Asset. कभी नहीं लिखते हैं, चेक के जगह पर बैंक ही लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ, बैंक क्या है? बोल, सारे लोग बोले प्लीज। एसेट है, एसेट। एसेट। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? Income. इनकम। हम बता रहे हैं सारे लोग को, जीवन में अगर ये सीख लिए तो अकाउंट्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं सीखे तो हमेशा 50 साल बाद, 20 साल बाद भी आपको दिक्कत होगा। अब इसको सेट कर दें। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे जी, तो क्रेडिटर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Decrease होगा। लायबिलिटी पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी घटेगा ना जी। Yes, sir. तो लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। Yes, sir. कितना से लायबिलिटी डिक्रीज होगा? 20,000 से। Yes, sir. और उसके बाद बताओ, बैंक से पेमेंट, चेक से पेमेंट करोगे तो चेक से थोड़ी पेमेंट हो रहा है, ये तो बैंक से पेमेंट हो रहा है क्या? Yes, sir. बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक एसेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। Yes, sir. तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। Yes, sir. कितना से? 19,500 से। 19,500. Yes, sir. अच्छा, डिस्काउंट पहले से भी कुछ रिसीव किए होंगे हम। Yes, sir. डिस्काउंट रिसीव्ड पहले से भी मेरा कुछ होगा। Yes, sir. अभी 500 और रिसीव किए, तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Increase करेगा सर, डेबिट। इंक्रीज करेगा। तो डिस्काउंट रिसीव मेरा क्या है जी? इनकम है। हाँ, इनकम है, इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट। क्रेडिट। अब जाके फार्मूला देखो जिसने डेबिट बोला। अब ये सब करोगे गड़बड़ तो इसका मतलब है कि केयरलेस हो। गलती एकदम नहीं, एक लाइन का फार्मूला है जीवन भर के लिए। इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। यस या नो? अच्छा हाँ, यस सर। यस। अब जो भी अभी यस सर कर रहे हो, दोबारा ये गलती मत करना जी। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, क्या होगा एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कितना से लायबिलिटी डिक्रीज हुआ? 20,000 से। बैंक मेरा कितना से डिक्रीज हुआ जी? 19,500 ना। 19,000। यस, वेरी नाइस। टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट 500। 500। यस या नो? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, इस एंट्री में आओ, यहाँ देखो। ये एंट्री किया है ना कि 20,000 का गुड्स परचेज किए हैं। यस सर। अब इस 20,000 के गुड्स में 2,000 का गुड्स क्रेडिटर ने रिटर्न कर दिया। हमने क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया, खराब गुड्स था। ऐसे नो? और एक एंट्री का दूसरे एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो बोलो कि सर 20,000 का आपने पेमेंट करा दिया, इसको छोड़ दो। फिर सेपरेट एंट्री है ये। 20,000 का परचेज किया है ना गुड्स। यस सर। इस 20,000 में मान लो, अपने मन में सोच लेते कि 2,000 का गुड्स बहुत बेकार गुड्स दे दिया, डैमेज गुड्स था, मैंने उसको रिटर्न कर दिया। क्या होगा एंट्री? जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। यस सर। हाँ, सोचो। परचेज रिटर्न इंक्रीजेस। आराम से सोच के। सीधे परचेज रिटर्न जो होता है, जो ये एंट्री है परचेज का, तो परचेज रिटर्न जस्ट इसका उल्टा होगा जी। यस सर। यस सर। नहीं, सोचो।
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ वेरी नाइस, 100% करेक्ट। क्या होगा एंट्री? बहुत अच्छा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, परचेज के जगह पर रिटर्न है तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एस या नो? सारे लोग बोलेंगे। रोशन कुमार आप बोलो जी, रोल नंबर 50। रोशन कुमार अब बताओ, समझ में आ रहा है आपको? रोशन कुमार अब बताओ, आवाज नहीं जा रही है जी? आवाज आ रहा है सर। समझ में आ रहा है जी? आलोक कुमार रोल नंबर 53। आलोक कुमार बैच 1। यस सर। समझ रहे हो जी आप? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते सर हैं। आवाज कट कट के आ रहा है। किसका आवाज कट कट के आ रहा है? यहाँ तो लाइन वायर से हम है, तो मेरा नेट इंटरनेट कनेक्शन बहुत सही है जी। आ रहा है समझ में जी? बताओ, किसी को कोई डाउट है इस एंट्री में? बोले सारे लोग, तब आगे चलेंगे। देवराज सिंह आप समझ रहे हो जी? देवराज सिंह रोल नंबर 27 बैच 2। यस सर। सर मेरा अभी एग्जिट हो गया था, मेरा कनेक्शन लगता है वीक हो गया। अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वीडियो अपलोड कर देते हैं इसी के नाम से या डेट वाइज, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, देख लेना, कोई छूटेगा तो। जिस स्टूडेंट जो स्टूडेंट भी लेट से ज्वाइन करते हैं यस सर। वो वीडियो जरूर देखें। आप ही लोग के लिए वीडियो अपलोड किया जाता है, जो लेट से थोड़ा इधर उधर किसी कारण से लेट हो गया, क्लास छूट गया, उसके लिए। चलो यहाँ देखो, अब एक चीज यहाँ बताते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर सेल किए है ना जी 40,000 का गुड्स, जहाँ स्क्रीन देखो 40,000 का गुड्स क्रेडिट, उल्टा नहीं, ये नहीं है, ये है 50,000 का गुड्स सेल किया है ना जी। यस सर। अब इसमें बताओ कि इसमें जिस सेल किए थे ना, अब वो आदमी बेईमान हो गया, चोर टाइप का इंसान है। अब वो बोला कि 5,000 रुपया इसमें नहीं देंगे आपको। तो जो क्रेडिट में गुड्स जिसको सेल करते हैं ना, वो आदमी जब पैसा नहीं देता है ना, तो जो पैसा नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं जी? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो इसमें से 50,000 का जो आपने माल बेचा, उसमें से 5,000 रुपया आपको नहीं रिसीव होगा। आपको बता दिया कि 50,000 में से 5,000 क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। इसका एंट्री करो, क्या करोगे एंट्री? सोच के। बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। किसने बोला जी? बताओ अपना नाम बताओ, रोल नंबर। सर मानसी रोल नंबर 50। रोल नंबर 50 मानसी। अब जब भी बोलो, गलत हो सही हो, कॉन्फिडेंस में बोलेंगे, ठीक है? क्या होगा, मैक्सिमम गलत में होगा, फिर अगला बार सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसको सेट कर दो। 100% सही है एंट्री आपका, इसको आप खाली सेट कर दो। ये एंट्री है सेल करने का, इसमें से 5,000 रुपया डूब गया। पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बता रहे हैं। 5,000 रुपया डूब गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? बैड डेट्स। बैड डेट्स का एंट्री करो। बैड डेट्स का बैड डेट्स इंक्रीजेज। बैड डेट्स क्या है आपके लिए बताओ? लाइबिलिटी इंक्रीजेज। अच्छा, बैड डेट्स हो गया तो आपका लायबिलिटी बढ़ गया जी। नो सर, एक्सपेंस। बैड डेट्स आपका लॉस है। बैड डेट्स
आपका लॉस है। अकाउंट्स में लॉस और एक्सपेंस में जो कोई डिफरेंस करने का जरूरत नहीं है, ऐसे नो। अकाउंट्स में लॉस या एक्सपेंस में कोई अंतर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ गए सब लोग? तो बैड डेट्स आपका क्या है जी? एक्सपेंस। बैड डेट्स क्या है? एक्सपेंस। बैड डेट्स पहले से आपका 20,000 रुपया माल पहले से डूब चुका। 20,000 पहले से जिसको आप उधार में गुड्स बेचे, वो 20,000 रुपया पहले से नहीं दिया था कोई और आदमी। पहले से आपका कितना पैसा डूब चुका है? 20,000 रुपया। 5,000 रुपया अभी डूब गया जी। पहले आपका बैड डेट्स कितना हो चुका था? 20,000 रुपया। एशियनो यस सर। 5,000 रुपया अभी डूब गया। टोटल बैड डेट्स आपका कितना हो गया? 25,000। डेटर आपका कितना का था? देखो यहाँ डेटर कितना का था? 50,000 का। 5,000 रुपया वो नहीं रिटर्न करेगा, 5,000 रुपया वो नहीं देगा, तो आप डेटर कितना का बचा? 45,000। डेटर क्या है आपका? एसेट। बैड डेट्स आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या होगा? बैड डेट्स एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कितना से? 5,000 से। डेटर एसेट डिक्रीज कितना से? क्रेडिट कितना से? 5,000। क्या हो गया एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यस सर। कोई दिक्कत है? ऐसे नो। नो सर। अब देखो सब एक ही दो एंट्री से सारा तोड़ रहे हैं। अब देखो ये जो परचेज आपने गुड्स किया है ना, परचेज कितना का किए थे? 20,000 का। 20,000 है ना परचेज का। स्क्रीन देखो यहाँ यस पर। सर। इसमें से 1,000 का गुड्स आप फ्री सैंपल में बांट दिए। देखते हो नया नया कोई दुकान खोलता है तो फ्री में भी थोड़ा गुड्स बांट देता है मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए। नहीं कोई देखो कि दवाई का जो दुकान खुलता है ना, वो दवाई लाता है तो पहले डॉक्टर को फ्री में 10-10 पैकेट दवाई दे देता है सब डॉक्टर को कि सर पैर में दर्द होगा तो ये मेरा दवाई खाइएगा, बहुत ठीक हो जाएगा, या अपने कस्टमर को फ्री में दीजिएगा। नहीं होता है कि मार्केट में इस दवा के बारे में लोग जाने, फ्री सैंपल में बांट देता है ना गुड्स। यस सर। हाँ तो आपको बोल देगा, क्वेश्चन में रहेगा कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या करोगे एंट्री? आपको क्वेश्चन में लिख दिया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹7,000। क्या करोगे इसका एंट्री? सोच के। फ्री सैंपल का मतलब हुआ एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में ये खर्चा माना जाता है। माना जाता है ना। रिलायंस वाला क्या किया शुरुआत में, वो जियो वाला शुरुआत में डेटा सबको फ्री कर दिया जी, सिम भी फ्री, डेटा भी फ्री। ये से नो कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में जाने लो। एक बार जब उसके बारे में आप जान जाते हैं तो फिर चार्ज भी लेगा तो आप उसको परचेज करोगे नहीं। कभी देखे होगे गांव में, देखे होगे गांव में जो लोग रहोगे कि एक समय साबुन एक आया था, उसका नाम हम बोल रहे हैं। हम लोग साबुन खरीदने जाते थे ना दुकान में, तो दुकानदार एक छोटा साबुन फ्री में दे देता था। वो दुकानदार अपने घर से नहीं दिया है, उस साबुन बनाने वाली कंपनी ने उस सारे दुकानदार को 100 साबुन दे दिया कि आपका कोई भी कस्टमर साबुन परचेज करने आएगा तो अब आप अपना साबुन बेचना, साथ में ये मेरे वाला साबुन उसको फ्री में दे देना। ठीक है, फ्री में दे दिए तो वो जो कस्टमर है फ्री में ले लिया, उस साबुन को यूज करेगा, यूज करने के बाद उसको अच्छा लगा ऐसे नो, तो फिर वो पैसा देके भी वो साबुन खरीदेगा। और अपना तो खरीदेगा ही, अगल बगल टोला पड़ोस मोहल्ला में अपने फ्रेंड में अपने फैमिली में चर्चा करेगा कि एक साबुन आया है, नया साबुन है, छोटा साबुन है, बहुत अच्छा साबुन है। ठीक है ना, सारा साफ सफाई बहुत अच्छा से हो जाता है उसको ऐसे नो। हाँ
तो अब आपको पास एक लाइन लिखा हुआ है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ ₹7,000। इसका अकाउंटिंग करना है आपको अकाउंट्स में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, सारे ट्रांजेक्शन में यही 4 चीज ढूंढना है। ठीक है, आप इसमें ढूंढो कौन एसेट है, कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, कौन लायबिलिटी है। 4 फाइनेंशियल कैरेक्टर को इसमें ढूंढो। सारे लोग कोई भी कैमरा ऑन करके नहीं रखे हैं जी। चलो हम बता देते हैं, सब लोग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने परचेज कितना किया, मान लो हमने परचेज कितना किया था गुड्स का, 1 लाख का गुड्स परचेज था, मेरे पास गुड्स परचेज किया था। इस 1 लाख में 7,000 का गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, सब लोग बोलो। यस सर। अब कितना का गुड्स बचा इसके पास, 93,000। परचेज क्या है इसके लिए जी, एसेट है। सब लोग देखेंगे, बोलो। अभी से 10 क्लास और लेंगे ने जनरल एंट्री का, तब तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। उसको जो रेगुलर क्लास करेगा सही से क्लास करेगा। 2 मिनट भी प्रैक्टिकल पेपर में आप इधर से उधर आपका दिमाग होता है तो समझो वो चीज बेकार होने लगता है। ठीक है ना, आपके दिमाग में डाउट क्रिएट होने लगेगा, बहुत आपका प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए 200% कंसंट्रेशन होना चाहिए। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, इसके पहले 11,000 का गुड्स बांट चुके थे फ्री सैंपल। मान लो पटना में पहले 11,000 का बांट चुके थे, ये 7,000 कहाँ बांटे, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के मार्केट में भी 7,000 बांट दिए। कोई तुमसे पूछेगा कि टोटल फ्री सैंपल में अभी कितना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हो, क्या बोलोगे, 18,000 रुपया। यस सर। ये फ्री सैंपल आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। इसका दूसरा फ्री सैंपल को एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। ऐसे नो, फ्री सैंपल में दे रहे हो मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो जी। कोई डाउट है, सब लोग बोलेंगे। नो सर। आप इसका एंट्री करो, क्या सेट करो, परचेज, एसेट्स, डिक्रीज, क्रेडिट, कितना से 7,000। और हमेशा या एक चीज याद रखना सब लोग, हमेशा ये एंट्री सीपी पर होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर होता है। मान लो कि गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री सैंपल में, यहाँ देख लो, फ्री सैंपल में एक चीज, नया चीज बता रहे हैं इसमें। फ्री सैंपल में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसका कॉस्ट कितना है जी, 7,000। और उसका सेल प्राइस कितना था, अगर इसको सेल करते, फ्री में ना देते, सेल करते तो सेल करते इसको 12,000 में। तो हमेशा जो एंट्री होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। फ्री सैंपल का एंट्री हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपी। जब भी बोलेंगे तो समझना कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं सर। आ रहा है समझ में, यस। देख लो यहाँ फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल में उसका कॉस्ट तो दिया हुआ है 7,000, लेकिन अगर उसको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट ना करते तो उसको सेल करते तो उसका सेल प्राइस कितना है, 12,000 रुपया। तो कभी भी सेल प्राइस पर फ्री सैंपल का एंट्री नहीं होता है, क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। फ्री सैंपल अकाउंट, फ्री सैंपल एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कितना से 7,000, नहीं जी बोलिए। यस सर। तब फ्री सैंपल क्या हो गया, डेबिट, एंट्री क्या हो गया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। मेरा अक्षर थोड़ा सही नहीं बनता है, देख लेना तुम लोग। फ्री सैंपल अकाउंट, अब बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा, डेबिट टू परचेज अकाउंट। हम कोशिश करते हैं कि दिख जाए अच्छा से। एसएनओ, कभी कुछ कुछ जगह देखना ये फ्री सैंपल के जगह पर एडवर्टाइजमेंट भी लिख देता है, दोनों सही है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट आ रहा है समझ में। फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे नो। यस। अब देखो सब लोग आराम से देखिएगा। अब मान लो आपको लिखा हुआ नीचे में परचेज से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट बता रहे हैं।
कि गुड्स को चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चैरिटी होता है ना, दान पुण्य, समझो सब लोग दिखाओ। नेहा कुमारी आराम से सुनो। हमने क्या किया, मेरा एक कम्बल का दुकान है पटना में, कम्बल, ठीक है, कम्बल समझते हो ना, रजाई। इस ठंड के टाइम में ने हम देखे कि पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर में 50-60 गरीब आदमी स्टेशन पर ऐसी पड़ा हुआ है रोड पर। हमको कम्बल का दुकान है, हमको मन मेरा पिघल गया, बहुत हमको इमोशनल हो गए। और हमने अपने दुकान में जाके, दुकान से जाके 50 कम्बल, जिसका कॉस्ट कितना था, कॉस्ट कितना था, 10,000 रुपया, हमने महावीर मंदिर को चैरिटी में दे दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। और हम बोले कि जो सारा गरीब रोड पर सोए हुए हैं ना, सबको एक एक कम्बल दे देना, ठीक है, ठंड में नहीं तो मर जाएगा ये लोग। हम डोनेट कर दिए अपना गुड्स को। कम्बल मेरे लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि कम्बल का ही बिजनेस करते हैं, कम्बल का ही मेरा दुकान है। यस सर। इसका क्या एंट्री करोगे, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट बाय 10,000। हाँ, बहुत जो भी बोल रहा है बहुत 100% करेक्ट, आप पूरा समझ रहे हो। आप चैरिटी भी लिख सकते हैं या लिखता कि गुड डोनेट कर दिए तो डोनेशन भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर करने का जरूरत नहीं है। ऐसे नो, यस सर। पूरा पूरा दिमाग लगा के इसको सेट करो आप जी, बहुत अच्छा। एक्सपेंस इंक्रीज होगा बाय 10,000 से, और पूरा परचेज पूरा 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 आवाज नहीं आया, पूरा से फिर से बोलो। चैरिटी एक्सपेंस इंक्रीजेस बाय 10,000 DR। हाँ बोलते जाओ। और परचेज अकाउंट डिक्रीजेस बाय 10,000 CR। परचेज अकाउंट डिक्रीज नहीं बोलते, परचेज एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, क्या है, एसेट। हाँ, परचेज एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसके नो। यस। जैसे पिछले एग्जांपल में इसको सेट कर देते हैं, देख लेना सब। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। परचेज मेरा कितना था, देखो 25 लाख रुपया का परचेज किए थे, 2,50,000 मान लो, 2,50,000। इसमें से 10,000 का गुड्स क्या किया जी, चैरिटी में दे दिए, डोनेशन में दे दिए। अब मेरे पास गुड्स कितना बचा, 2,40,000। कोई डाउट है, नो सर। डोनेशन 2,30,000। 2,50,000 का गुड्स था, 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितना बचेगा, 2,40,000। 2,30,000। 2,30,000 सर। कैसे 2,30,000 बचेगा जी, 2,50,000 का गुड्स था मेरे पास, 10,000 का गुड्स देंगे तो 10,000 नहीं घटेगा, 2,40,000 बच जाएगा। यस सर। पहले से कितना डोनेशन आप दे चुके थे सर, 30,000 रुपया पहले से डोनेशन दे चुके थे, गुड्स पहले से 30,000 का डोनेट कर चुके थे, 10,000 का भी और कर दिए, टोटल डोनेशन कितना हो गया जी, 40,000। यस सर। परचेज क्या है आपका, एसेट है, डोनेशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस। क्या एंट्री सेटिंग करेंगे, परचेज। देखो जी, कुछ लोग बहुत अच्छा से सीख रहा है और कुछ लोग एकदम आराम से, कोई जवाब सवाल नहीं देते हो, खुद का बहुत लॉस कर रहे हो। परचेज एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, थोड़ा सा जवाब सवाल करने लगोगे तुरंत सीखने लगोगे। डोनेशन, डोनेशन के जगह पर चैरिटी भी लिख सकते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कितना से, 10,000 रुपया। कौन डेबिट हुआ, डोनेशन। क्या लिखेंगे, चैरिटी भी लिख सकते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी कॉस्ट प्राइस पर होगा, ऐसे नो। यस सर। अब फिर से एकदम बहुत अच्छा अच्छा एंट्री सारा बता रहे हैं तुम लोग को, आराम से देखते रहना और सब तुमको सेम ही लगेगा। आपका टारगेट यही होना चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन में एसेट फाइनेंशियल कैरेक्टर को ढूंढने का टारगेट होना चाहिए।
तब देखो कितना अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और कितना मन लगेगा आपको। ये बहुत मन लगने वाला पेपर है अकाउंट्स। मैथ में जिसको आता है, मैथ में कितना मन लगता है। आप देखो, जानते हो क्या किए? 15,000 का गुड्स नहीं, 50,000 का गुड्स। जानते हो क्या किए? 50,000 का गुड्स अपने बिल्डिंग में यूज कर लिए। बिल्डिंग को बनाने में, अपना जो बिल्डिंग था ना, उसको बनाने में 50,000 का गुड्स यूज कर लिए। बिल्डिंग का 2 महल बना हुआ था। जो बिजनेस का बिल्डिंग था ना, बिजनेस का बिल्डिंग था, यस या नो? यस सर। यस सर। कुछ तो बोलो। बिजनेस का बिल्डिंग है, बिजनेस का अपना बिल्डिंग है, उसमें वो दुकान चला रहा है। तो 2 महल बना हुआ था, तो सोचा कि 1 रूम और बना लेते हैं, थोड़ा आराम हो जाएगा बिजनेस करने में। और बिजनेस किस चीज का है जानते हो सर? किस चीज का बिजनेस है? उसका बिजनेस है ईंट का बिजनेस है। सीमेंट, गिट्टी, बालू, यही सब परचेज सेल करता है। गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़, रड, इसी सब का बिजनेस है। तो ये सब सारा उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया, ट्रेडिंग गुड्स। यस सर। इसी गुड्स में जानते हो, अपना बिल्डिंग बना रहा था तो दूसरे से गुड्स परचेज करेगा जब उसके दुकान में खुद छड़ है, गिट्टी है, ईंटा है, बालू है। सोचो अपना क्या सर बोल रहे हैं कि आप छड़ का दुकान देते हो, गिट्टी का दुकान देते हो, ईंट का दुकान देते हो, ब्रिक्स आप बेचते हो, ठीक है। उसमें से आपने क्या किया? अपना ही एक उसी बिल्डिंग में, अपना घर नहीं, बिजनेसमैन ने अपना घर नहीं, बिल्डिंग का, बिजनेस का बिल्डिंग में 1 रूम एक्स्ट्रा बनाया। उस एक्स्ट्रा बनाने में 50,000 का गुड्स, बिजनेस का गुड्स उस बिल्डिंग में यूज कर लिया। यस या नो? यस सर। जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको जी? सब लोग बोलेंगे? यस सर। हाँ, बिल्डिंग में यूज कर लिया। इसका क्या एंट्री करोगे? एकदम आराम से सोच के। पर्सनल अकाउंट डीआर टू सेल्स पर्सनल नहीं, अकाउंट। ये पर्सनल बिल्डिंग थोड़े है, ये बिजनेस का बिल्डिंग है। पर्सनल घर नहीं, अपना घर नहीं, बिजनेस का बिल्डिंग। ये बिल्डिंग तो फिर ड्राइंग अकाउंट होगा ना? पर्सनल होता तब होता ड्राइंग। ये बिजनेस का बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का मालिक कौन है? इस बिल्डिंग का ऑनर कौन है? बिजनेस है ऑनर इसका। किसका बिल्डिंग है? बिजनेस का बिल्डिंग है। ऐसे ना? यस सर। बिल्डिंग का मालिक कौन है? बिजनेस है मालिक इसका, बिजनेस का बिल्डिंग है। अपना पर्सनल जहां हम रहते हैं बोरिंग रोड में, और मेरा बिजनेस है कंकड़ बाग में, तो कंकड़ बाग वाला बिल्डिंग बना है जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं। सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट, समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा समझ में। हमको ये बताओ कि पहले से बिल्डिंग में आपको 50 लाख का खर्च लग चुका है। बिल्डिंग में पहले से कितना का खर्च लग चुका है जी? 50 लाख। अब 50,000 अभी फिर खर्च हुआ उसमें। 50,000 का गुड्स उसमें यूज किया ना आप? यस या नो? यस यस सर। सर। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि कितना का बिल्डिंग में अभी तक टोटल कितना खर्च लगा है, तो क्या बोलोगे? 50 लाख 50,000। यस यस या नो? सर यस सर, हाँ सही। आराम से खाली देखते जाओ। परचेज क्या था आपका? परचेज किए थे आप 17 लाख इस साल। उसमें से 50,000 तो बिल्डिंग में यूज कर लिए जी, अपना बिल्डिंग में। बिजनेस के बिल्डिंग में अब परचेज कितना बचेगा? 16,50,000। यस या नो? यस सर। हाँ, यस सर। परचेज क्या है आपका? एसेट है। बिल्डिंग क्या है आपका? एसेट है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया ना जी। 50 लाख पहले खर्चा हुआ था, 50,000 और खर्चा उसमें कर दिए, तो बिल्डिंग क्या है? एसेट है, इंक्रीज हो गया नहीं? यस। बिल्डिंग एसेट्स इंक्रीज डेबिट। आराम से 2 मिनट सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। नया चीज है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। परचेज एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। कोई दिक्कत है? एंट्री क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यस या नो? यस सर। समझ रुक जाओ 1 मिनट आराम से देखो इसको 2 मिनट। आराम से देखो। कोई डाउट है जी इसमें? बिल्डिंग पहले से 50 लाख का बिल्डिंग खर्चा हो चुका है बिल्डिंग में, अब फिर अभी 50,000 का गुड्स उसमें यूज कर लिया ना। कोई आपसे पूछेगा कि बिल्डिंग जो बना है इसमें टोटल अभी तक कितना खर्च हुआ है, तो 50 लाख पहले खर्च हुआ था, 50,000 का भी खर्चा हुआ है, गुड्स यूज किए। बिल्डिंग 50 लाख 50,000 का है। यस सर। बिल्डिंग एसेट्स इंक्रीज डेबिट हुआ यही कि परचेज नाम का एसेट बिल्डिंग नाम के एसेट में कन्वर्ट हो गया। यस या नो? यस। सब लोग बोलो। यस सर। पर बिल्डिंग नाम का परचेज नाम का एसेट बिल्डिंग नाम के एसेट में कन्वर्ट हो गया। बिल्डिंग इंक्रीज हो गया और परचेज डिक्रीज हो गया। जैसे हम लोग करते हैं मोबाइल परचेज करते हैं तो कैश देते हैं ना, उसको मोबाइल देते हैं। दुकान में जाके मोबाइल परचेज करते हो तो आप क्या करते हो? कैश दिया आपने और मोबाइल लिया। ऐसे नो? यस सर। कैश नाम का एसेट क्या होता है? मोबाइल नाम के एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। नहीं ऐसे नो? यस सर। चलो ठीक है। सारे लोग बताओ कितना लोग पार्टिसिपेट? 50 लोग हो आप लोग। अब बहुत कम लोग यस नो सवाल जवाब का आंसर देता है। ठीक है, अभी 5 से 7 8 क्लास यही हम करेंगे। सिर्फ तुम लोग को 10 से 15 ट्रांजेक्शन डेली कराएंगे। आज 15 ट्रांजेक्शन मिनिमम कराए ना जी? यस सर। 15 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखे ना आप लोग? इसी तरह से डेली 10 से 15 ट्रांजेक्शन कराएंगे तो 10 दिन में 150-200 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। मतलब लगभग जितना ट्रांजेक्शन होता है ना अकाउंट में सब ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और उसको एक बार आपने रिकॉर्ड करना अगर सीख लिया तो आपका आधा से ज्यादा काम उसी समय हो गया। ऐसे नो? यस सर। इधर बताओ सारे लोग। अब जिससे हम पूछेंगे वो बताना। अभी 2 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा तुम लोग से कुछ पूछ लेते हैं। रोल नंबर क्या नाम है? बैच 1 रोल नंबर 01, रोल नंबर 04 क्या है ना जी? आप बताओ। कोट पहने हुए हो फोटो में, आपका नाम नहीं दिख रहा है। आईडी है आपका 8636। समझ में आ रहा है आपको जी? बताओ। देवराज सिंह आप कनेक्ट हो गए हो जी? देवराज रोल नंबर 27। यस सर, हो गए सर। अच्छा, समझ में आया आज का क्लास? यस सर, आ गया। जो भी स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किए होंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कम से कम दिक्कत हो तो क्लास का वीडियो देखा करो। उसके बाद भी डाउट हो तो हमसे बेहिचक पूछा करो। हम बार बार बोल रहे हैं शुरुआत में ये जो क्लास है इससे इम्पोर्टेंट आपका कोई क्लास नहीं होगा अकाउंट में। आप कितना समझते हो बातों को? ठीक है। यस सर। बैच 2 रोल नंबर 36। दीपक क्या नाम है? रोल नंबर 36 बैच। आपको आ रहा है समझ में जी? अच्छा, रोल नंबर 36 निखिल सागर। आप अभी तुरंत ज्वाइन किए हो जी? पहले 2-3 दिन कब से कर रहे हो आप क्लास अकाउंट्स का? बताओ जी। रोल नंबर 36 आज का क्लास आपको समझ में आया? निखिल सागर, लवली कुमारी, आप जी बताओ। रोल नंबर
लवली कुमारी, यस सर। समझ में आया आपको जी? यस सर। कुणाल प्रताप, कुणाल प्रताप, ठीक है। अभी आज क्लास यही एंड करते हैं। किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट हो बेहिचक हमसे पूछेगा। असाइनमेंट तो दिए हैं आप लोग को बनाने के लिए, उस पर डेली हाथ पैर मारो, 2 घंटा 3 घंटा डेली, तब देखो सीख जाओगे। अब बहुत लोग बहुत अच्छा सीख गया है आज तो, इतना अच्छा अच्छा कुछ लोग जवाब दिया है, लेकिन यही दिक्कत है कि कुछ सेलेक्टेड लोग ही सिर्फ आंसर करते हैं। हम चाहते हैं सारे लोग आंसर दो, गलत सही जो स्टार्ट तो करो। ठीक है, रखते हैं, बाय। ठीक है जी।